हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको 196 में। मैं ये वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे उसके लिए है। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो मेन क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं केवल वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, केवल वही क्वेश्चन को लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसका मैंने त्रिकोणमिति का जो फाइनल मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पूरा त्रिकोणमिति फाइनल है, उसमें आते हैं क्वेश्चन तो उसमें से आएंगे। ठीक है, 99% उसमें ये पूरा चैप्टर वास्तविक संख्या जो पूरा चैप्टर है उसी को मैं लिया हूँ। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी किसी को कुछ नहीं पढ़ना है आपको। चलिए स्टार्ट करना आज का वीडियो। चलिए, चैनल बनाए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 156 लिखा है, इसका बनाना है हमको अभाज्य गुणनखंड। कब बनाना है इसका? अभाज्य गुणनखंड वो होता है जो केवल अपने आप से करते हैं, किसी से नहीं। अगर पूछता अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का, उसको लॉसन निकाल लीजिए। लॉसन निकालना आता है आपको कोनो? निकाले इसका 156, 156 आपका है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 56 निकाल लीजिए आप अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा? आप कितना हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा आपका 2 सते 14, 2 गोटे कितना हो जाएगा आपका? 16। ठीक है, तो फिर हो जाएगा कितना होगा? 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब कैसे कटेगा? 3 से, 3 कम 3, 3 तरीका 9, 13 हो गया। 13 में कितना हो जाएगा? 13 कितना हो गया? 13। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 156 कितना हो गया आपका? 156 का हो गया। अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका? 156 हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 13। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा आप कितना हो जाएगा? कितने 2 हैं? जितने 2 उतना पावर लगा दीजिए। 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 13। कितना हो गया? 13। तो 156 का ही क्या है? अभाज्य गुणनखंड। क्या है आपका? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालना था हमको, अभाज्य गुणनखंड। ये हमको क्या करना है, इसको बताना था। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया? आंसर हो गया। ये 56 का भाज्य गुणनखंड पूछेगा, इसे लगाएंगे। इसमें से ये पूरा चैप्टर वीडियो देखिए, जितना वीडियो बना रहा हूँ बरमस्त करके आ रहा है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन का त्रिकोणमिति का फाइनल बना दिया हूँ मैंने, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। जितने छोटे बना हुआ पूरा ये वास्तविक संख्या है। जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम बोर्ड में पूछे जाएंगे, केवल उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित के एलसीएम एशिया बताना है। एलसीएम एशिया बताना है। एलसीएम बताने के लिए एक तरीका एक है कि पहले एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए। एक तरीका और है जो आप जानते हैं, सबसे अच्छा कोई भी कर लेगा, मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ। एलसीएम निकालने के लिए एक साथ निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबको एक साथ निकालते हैं। 26 इक्यानवे पर निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालना है आपका? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 26 91, ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 तिहाई 6, ये कट भी नहीं करेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका, अब कैसे कटेगा? 7 से किससे कटेगा? 7 से। यहाँ हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा? 13। यहाँ हो जाएगा 7 कम 7। ठीक है, और 7 का 21। अब कैसे कटेगा आपका? 13 से। ठीक है, एक कटेगा आपका 13 से। किससे कटेगा आपका? 13 से। 13 कम 13, 13 कम 13। ठीक है, आपका ये हो गया। अब जब एलसीएम निकालते हैं अलग क्या करते हैं? अलग अलग। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया आपका? जो आपका एलसीएम है आपका यहाँ पे जो निकाला है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा आपका एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 7 गुणे 13 हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा आपका? 182 हो जाएगा। 100 सॉरी, यहाँ पर देखिए 100 दोनों गुणा करेंगे आपका तो हो जाएगा आपका 182। ये आपका एलसीएम का हो गया, एलसीएम हो गया। अब निकालना एलसीएम। एलसीएम वो होता है ना, एलसीएम वो होता है जो सब एक ही पढ़े सब कर जाए, एक ही पढ़े से सब कर दें।
ये इसका एच कितना होगा, एच हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा आपका इसका 2691 का 2691 का एच हो जाएगा। एच वो होता है वो छोटी छोटी वो बड़ी बड़ी संख्या तो दोनों कट जाए। देखिए 13 से 26 का हमने कर दे रहा ना, 91 कर दे रहा आपका, 13 दूनी 26, 13 से 91। तो इसको ऐसे निकाल अलग अलग कर निकाल सकते तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अलग अलग कर सकते एक ही में कर सकते तो भी आंसर आपका कितना आएगा, सेम आएगा आपका। तो ऐसे कितना ऐसे हो जाएगा, वो संख्या बताओ जो 26 से 91 कट जाए। 13 से कट दे रहा है ना, 13 से 91, 13 दूनी तो ऐसे कितना हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा 13। ये आपका क्या हो गया, आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। ठीक है, अब बोला है जांच, उत्तर की जांच। जांच क्या होता है, जांच पूछा है, जांच भी कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका जांच। जांच क्या होता है, जांच आपका होता है, जांच हो जाएगा आपका, जांच हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे कितना हो जाएगा एचसीएफ। और दोनों संख्याओं गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक है, दोनों संख्या है ना, संख्याओं का गुणा, तो संख्या है ना उस संख्याओं का गुणा कर दो, संख्या का गुणा, संख्या कितना हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना निकाले, एलसीएम निकाले 182, 182, एचसीएफ कितना है 13 और संख्या कितना है 26 है और कितना आपका 91, कितना है 91। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2366, 2366, यहाँ पर कितना हो गया आपका 2366। बस ये जाँच हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो भाई एचसीएफ निकालना सबसे आसान तरीका है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या दिया है वो दोनों कट जाए। यहाँ इसे लिखा डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप 26 से अलग निकाल सकते हैं, 91 और निकाल सकते हैं, उससे भी एचसीएफ आ जाए। एचसीएफ होता है दोनों संख्या में होता है, तो 13 26 कट जाए, 13 से 91 कट जाए, तो वो बड़ी बड़ी संख्या दोनों संख्या कट जाए, 13 कट जाए आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यही रहा, आपके सामने दिया है 9 से 87 बचा इतना बताना है, शांत दशमलव है कि नहीं, शांत दशमलव है कि नहीं ये हमको बताना है। ठीक है, ये शांत दशमलव हमको है कि नहीं, ठीक है। तो 9 87 बस इतना लिखा है, तो शांत दशमलव सबसे बड़ा संख्या देखिएगा कि जिसमें शांत शांत पूछता है, केवल हर को देखिए, जिस हर में अगर हर में 2 5 आता है, हर में 2 आए या 5 आए या 10 आए वो संख्या शांत है। बाकी कुछ मत करना, भाग मत दीजिए, केवल आंसर होता है ना, अंश हर में अगर हर में 2 5 आता है 10 आता है वो संख्या शांत है, और 2 5 के नहीं आता है उस अशांत है। या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या 2 5 7 आना चाहिए। 2 जैसे 2 गुणे 5 गुणे 2 5 3 आ गया। ठीक है, तो अशांत तो 3 है, केवल 2 5 और 10 चाहिए हमको। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, यहाँ पहला क्वेश्चन आपका 987, 987 बटे कितना आपका यहाँ पे 10, यहाँ पे आपका 10,500। ठीक है, आपका है, तो केवल हर को निकालना है। क्या कीजिए, आपको केवल हर के निकालिए, लॉस ऑफ हर को गुणनखंड कर लीजिए, हर को गुणनखंड कर लीजिए, आपका हो जाएगा। भाई कोई मतलब नहीं है, शांत पूछता केवल हर को देखिए, केवल हर को क्या करना, हमको हर को निकालना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर निकालते हैं इसका 10,500 का लॉस निकालते हैं, गुणनखंड करना सबको आता रहा होगा। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, ठीक है 5, इसको निकालिएगा तो इतना आएगा 5 गुणे 5। ठीक है, गुण कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ हो जाएगा 987, 987 बटा 2 को 2 को 2 है, 2 को 2 है तो 2 पर 3 हो, 2 पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और गुणे क्या को 3 है, क्या को रहना दीजिए, को 5 है, 3 को 5 है, 5 को आपका 3 को 5 है,
गुणे कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो निकाले हम, यहाँ पे हर में 2 है, हम बोले हैं केवल 2 5 चाहिए, हम केवल कितना चाहिए हमको 2 5 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2, हमको 2 5 होता तो 7 होता, कहाँ होगा था यहाँ पे 7 होता, लेकिन हर में 2 5 का अतिरिक्त गुणनखंड कितना है 7 है, कितना है 7, ये क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा आपका अशांत, ठीक है। 250 कितना होगा शांत, इसका 250 देखो हर में जो आपका यहाँ पे ना 2 है 5 है, 2 कितना आपका 5 है यहाँ पे, ठीक है, 2 और कितना आपका 5 है यहाँ पे, ऊपर भी 9, इसके 987 निकाल लीजिए, 987 कितना होगा 987 निकालेंगे आपको, इसको गुणनखंड कर लीजिए, ऊपर कटना चाहिए, देखिए इसका हो जाएगा 987, 987 का हो जाएगा, ऊपर का करते हैं 987 गुणनखंड करते हैं, इसका हो जाएगा काटेंगे अब 141 गुणे कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अब बट्टा आपके हो जाएगा यहाँ पे, ये भी तो कट जाएगा आपका 3 चौका 12 और 3 सत्ते 21, 147 से निकालेंगे तो ये भी कट जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 187 गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा, ये काम कर यहाँ से देखिए एक बार, इसको एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक है, इसे निकाल के तब करते हैं इसको, तब आ जाएगा, ठीक है, इसको करते हैं तब निकाल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ इसका हो जाएगा 987 करते हैं, ये भी कर लेते हैं, तो 987 कितना होगा 987 गुणनखंड करेंगे आपका, तो 47 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा आपका, और इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे ये कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा केवल बचेगा आपका 47, अब को 2 है, 2 को 2 है, 2 पे कितना होगा 2 पावर हो जाएगा, और गुणे को 5 है, 3 को 5 है, कितना होगा 3 को 5 है। अगर हर में ऊपर दोनों गुणनखंड कर लीजिए, ऊपर नीचे दोनों गुणनखंड कर लीजिए, काटने वाला कट जाएगा। अगर हर में, हर ऊपर अंश बोलते हैं नीचे हर पे होता है, अगर हर में 2 हो 5 हो, कितना हो 2 हो 5 हो, ठीक है, या 10 हो, 5 में 10 हो 2 5 हो, या तो केवल 2 होना चाहिए, या तो केवल 5 होना चाहिए, या तो केवल 10 होना चाहिए, ठीक है, या 2 5 7 होना चाहिए, केवल ये अगर होगा तो क्या होगा शांत, क्या होगा आपका शांत हो जाएगा। अगर 2 5 के अलावा अतिरिक्त कोई अंक है, जैसे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो गया हर में, तो आपका शांत नहीं होगा, क्या होगा अशांत, क्या हो जाएगा शांत। यहाँ देखिए कि 2 5 है ना, 2 5 है, तो 10वां पद कितना होगा इसका, 10वां पद किसका शांत होगा, 10वां पद कैसा होगा इसका 10वां शांत होगा, तो दशमलव परसर कैसा होगा, 10वां परसर कैसा होगा शांत, कैसा होगा शांत है, 200 पर कैसा है शांत है, ठीक है। आपका हो गया। अगला में देखिए, अगला आपका है दूसरा है, ये यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे समझ में आएगा बढ़िया से, यहाँ पर आपका है 129, अब बाटा कितना आपका है, बाटा आपका है 2 पर 2 और गुणे 5 कितना है 7, कितना आपका यहाँ पे 7 है, 5 पे कितना आपका यहाँ पे 7 है, और गुणे 7 पे कितना है 7 पर आपका कितना यहाँ पे 7 पर 5 कितना है 5। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई यहाँ पे, अगर हर में अभी बोल रहे हर में या तो 2 हो या तो 5 हो, या 2 5 7 में हो या 10 हो तो शांत होगा। अगर 2 5 का अतिरिक्त कोई गुणनखंड कोई भी अंक है, 3 4 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 4 मतलब कोई भी गुणनखंड है, 2 5 के अलावा कोई अंक है वो क्या होगा शांत, क्या होगा शांत, क्योंकि यहाँ देखिए 2 5 क्या होगा, ये में 2 5 के अलावा 2 5 का अतिरिक्त गुणनखंड है, हर में क्या है लिख सकेंगे यहाँ पे, हर में यहाँ हो जाएगा हर में, समझ इसको ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है। यहाँ लिख सकेंगे हम हर में 2 को यन मान लेंगे, यन अब 5 यम
घात लिख लिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आप। 2/2 से लिख सकते हैं के अतिरिक्त गुणनखंड 7 है। अतिरिक्त गुणनखंड कितना आपका 7 है। कितना आपका 7 है। इसलिए अब क्या होगा, ये दशमलव प्रसार का अशांत, का होगा अशांत। ये क्या होगा शांत, दशमलव प्रसार होगा अशांत। दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार होगा अशांत। दशमलव प्रसार अशांत होगा। सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कैसा होगा आपका अशांत होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर हो गया, ये आपका ये आंसर है, ठीक है। अगर हर में समझ गए होंगे, हर में अगर 2, 5 का अतिरिक्त कोई गुणनखंड आता है, पूछा कुछ नहीं, हर कीजिए, दोनों को ऊपर गुणनखंड कर लीजिए। अब कटने के बाद हर में केवल 2, 5 बचता है, शांत होगा। 2, 5 का अतिरिक्त कोई गुणनखंड होता है, क्या होगा अशांत होगा, ठीक है। अगले को चलते हैं। ये क्या है, पी क्यू को बताना है, कि पी क्यू के रूप में बताना है। अब देखिए यहाँ लिखा है 0.6666, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और अगर कोई संख्या रिपीट होता है बार बार, ये क्यों चला दीजिए, 6 पे कितना होगा बार, यहाँ हो जाएगा आपका 6.6 बार। बार मतलब तो संख्या बार बार है ना, ठीक है। इसलिए ना P/Q के रूप में, माना अंश और हर के बीच में बताना है। इसका हो जाएगा पूर्णांक लिखिए बाटा, दशमलव के लिए 1, जो गो बार तो गो 9, बार को एक गो बार है नो, जो गो अंक पे बार होगा तो गो 9, एक अंक पे बार है एगो 9, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे जो गो बार तो गो 9, जो गो बार तो गो 9, यहाँ एक मत लिखना है, 6 हो गया होगा नो। अब देखिए बार को जो गो बार तो गो 9, जो गो बार जितने बार उतना 9 लिख दीजिए, जितने बार उतना 9, बस ये करना, कर दीजिए। 2 तिहाई 6, नहीं सॉरी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, यहाँ होगा 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 3 दूनी 6 और 3 तरीका 9, 2/3 हो गया। किस रूप का है, P/Q के रूप का है। इस रूप का हो गया, ये बताना था हमको, ठीक है। ये हमको बताना था, सिद्ध हो गया। ये हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, भारी नहीं है, आपका हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिद्ध कीजिए 5 + कॉलम 3 परमेय संख्या की नहीं। पर ये मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हूँ, जाकर देख सकते हैं। वास्तविक संख्या का होगा, पूरा वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। पूरा डिटेल वीडियो बनाया हूँ पूरा परमेय संख्या वाला पे, परमेय अप्रमेय क्या होता है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो 5 + कॉलम में 3 अपरमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, माना एक ही चीज़ बार बार करेंगे हम, ठीक है। यहाँ माना, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे माना 5 + कॉलम में 3 एक परमेय संख्या है। ये क्या है, एक परमेय संख्या है, तो आपका परमेय संख्या है, ठीक है। तो मानेंगे कि परमेय संख्या कैसा होता है, हमेशा P/Q के रूप में होता है। तो 5 + कॉलम में 3 बराबर A/B, का मान A/B, जहाँ A तथा B क्या है, A तथा B भाज्य संख्या है। A तथा B क्या आपका क्या है, भाज्य संख्या है। A तथा B क्या आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे B ≠ 0, B कभी 0 नहीं हो सकता है, B कभी 0 नहीं हो सकता है। तो हमेशा कॉलम में जो होता है ना, उसको बाहर रखिएगा, जो कॉलम में होता है उसको बाहर रखिएगा, ठीक है। कॉलम को बाहर रखिएगा, अभी नहीं एक साथ लीजिएगा। तो +5 है, उधर का माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके, यहाँ पे हो जाएगा
तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 प्लस कॉलम 3 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 5 उधर कर लीजिए, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉलम में 3, कॉलम में 3 बड़ा हो जाएगा A/B। अब माइनस कितना होगा 5, कितना हो जाएगा 5, जहाँ कुछ एक मानिएगा तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉलम में 3 बराबर कितना हो जाएगा A माइनस 3 से गुणा कीजिएगा, A कम A, ये कितना होगा 5, कितना हो जाएगा 5B। अब पूरा कितना हो जाएगा B, कितना होगा B, ये आपका क्या हो गया पहला समीकरण, कितना हो गया आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है। ए और B पूर्णांक है, ए और B का है पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए तथा B का है पूर्णांक है, तो यहाँ हो जाएगा ए तथा B, जहाँ ए तथा B पूर्णांक है, ए तथा B का आपका पूर्णांक है, इस B का पूर्णांक है, इसलिए हो जाएगा, इसलिए A माइनस 5B बटा B परमेय संख्या है, क्या आपका परमेय संख्या, क्योंकि इसमें परमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, परमेय संख्या है, ठीक है। कितना आपका परमेय संख्या है, ये आपका क्या हो गया समीकरण नंबर 2, कितना हो गया 2, सम 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। जान लीजिए परमेय, अगर मान लीजिए एक चीज़ बता रहे हैं, कॉलम 5 लिखा है और कॉलम 3 है, अगर खाली केवल 3 में ये क्या परमेय संख्या है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं का मानते हैं एक का मानते हैं, यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं का मानते हैं एक का मानते हैं, एक का मानते हैं एक मानते हैं, ठीक है। P/Q में अगर कॉलम 5 जो कॉलम होता है जिसे गुणनखंड नहीं कर सकते, क्या होता है अपरमेय संख्या, कॉलम 5 क्या है अपरमेय संख्या, तो अपरमेय में क्या होता है हमेशा अपरमेय होता है, क्या होता है अपरमेय, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका A माइनस 5B परमेय संख्या है, नहीं इसके साथ लगाया कॉलम 5 लिखा है ना, 1 तथा 2 समीकरण तथा 2 से, 1 तथा 2 से कॉलम 5 का परमेय संख्या है, परंतु कॉलम 5 का है अपरमेय संख्या, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से कॉलम में 5 परमेय संख्या है, कॉलम में 5 परमेय संख्या है, परंतु कॉलम 5 क्या है परमेय संख्या है, परंतु हो जाएगा परंतु कॉलम 5 एक का है, कॉलम 5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अतः हमारी धारणा क्या है गलत है, अतः हमारी धारणा क्या है गलत है, अतः हमारी धारणा जो भी कल्पना और धारणा का दोनों का है, कुछ भी लिख सकते, हमारी धारणा गलत है, धारणा क्या है गलत है, धारणा क्या गलत है, जो पूछा लिख दीजिए बस आपका आंसर हो गया। तो इसलिए धारणा क्या गलत है, 5 कॉलम एक परमेय संख्या है, अतः इसलिए हमारा धारणा क्या गलत, जितना भी सब गलत हमारा धारणा गलत हो गया, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस कॉलम √3, 5 प्लस √3, यहाँ पे गलत हुआ एक चीज़ भाई, यहाँ पे कॉलम 3 है ना, यहाँ पे कॉलम 3 होगा, यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये आपका कॉलम 3 होगा, यहाँ आपका होगा कॉलम 3 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कॉलम 3 है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉलम 3, यहाँ हो जाएगा आपका कॉलम कितना होगा 3, यहाँ कितना कॉलम कितना हो जाएगा 3, कॉलम 3 परमेय संख्या है, परंतु कॉलम 3 क्या है परमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है, ये पूर्णांक आपका है, तो कॉलम जब परमेय अपरमेय तो अपरमेय होता है, एक चीज़ बात रखना, कॉलम 3 अपरमेय संख्या, परंतु कॉलम 3 का अपरमेय संख्या होता है, हमारी धारणा हमारी धारणा हमारा गलत है, हमारी धारणा कॉलम जो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे का जो भी आप चाहें क्या कर सकते हैं उसको
लिख सकते हैं। जो भी आप चाहे उसको क्या कर सकते उसको। और तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। और तो हमारी कल्पना क्या है, गलत, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। और तो हमारी कल्पना गलत, ध्यान रखना, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। और तो हमें कल्पना गलत, इसीलिए इसलिए इसलिए 5 प्लस कड़ी में 3, 5 प्लस कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। और परिमेय जो पूछता है, मैं एक ही तरीके बता, बाकी सब इसलिए कर लिया, अपरिमेय संख्या है, हमको लाना, ठीक है। प्रूव हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है ना, हो गया। आई होप समझ जरूर आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है भाई, थोड़ा समझ लोगे आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सिद्ध कीजिए 2 माइनस करने पाए पर में संख्या है। सेम उसी तरह कर लो भाई, बहुत आसान है, सेम उसी तरह कर लो, बहुत आसान है, सेम कर लो, आ जाएगा आपका, ठीक है। तो माना सेम एक तरीका सीख लीजिए, बाकी सब उसे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको केवल कॉलोनी वाला अलग करना है, केवल कॉलोनी का हमको अलग करना है, बस ये काम करना है। तो हमारे सेम उसे करेंगे। माना 2 माइनस कॉलोनी में 5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ठीक है। माना 2 माइनस कड़ी में 5 बराबर ए बटा बी। मान लिए जहाँ ए तथा बी पूर्णांक है, ए तथा बी भाज्य संख्या, सॉरी, ए तथा बी क्या है, ए तथा बी भाज्य संख्या है, ये क्या है, भाज्य कहते हैं आपका भाज्य संख्या, ये भी क्या है, भाज्य संख्या। बी नॉट इक्वल टू जी, बी कभी जीरो नहीं हो सकता है, बी कभी जीरो हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर होए, आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस कड़ी में 5 पर हो जाएगा, ये बड़े कितना हो जाएगा, बी कितना होगा, बी। अब देखो हमेशा माइनस वाला प्लस करते हैं, कड़ी में लिखा है ना, ये प्लस में जाएगा, तो -5 उधर का प्लस का हो जाएगा, प्लस। और ए बटा बी इधर कितना होगा, माइनस कितना होगा, माइनस कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस ए बटा कितना होगा, बी, माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब एक कम आते हैं, तीसरा गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2b, कितना हो जाएगा 2b माइनस ए, अब बटे कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, बी, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पानी में 5, कितना होगा, कण कितना हो जाएगा, यहाँ कण कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये क्या होगा, समय कितना फर्स्ट खींचना हो गया, फर्स्ट कितना, फर्स्ट। अब यहाँ पे ए बी का पूर्णांक है, अतः जहाँ यहाँ हो जाएगा जहाँ ए तथा ये तभी क्या है, पूर्णांक है, ये तभी क्या आपका पूर्णांक है, ये भी क्या है आपका पूर्णांक, ये भी क्या है आपका पूर्णांक है, ये भी क्या है पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक हो गया। तो 2b माइनस ए भी क्या है, 2b माइनस ए बटा बी क्या हो जाएगा, 2b माइनस ए, तीसरा प्लस का माइनस होगा, तो जब ये भी पूर्णांक हो गया तो ये भी पूर्णांक जब क्या है, परिमेय संख्या, कितना हो जाए आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, 2b माइनस ए बटा बी क्या परिमेय संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2b माइनस ए
बटे कितना बी, कितना हो जाएगा बी एक क्या है, एक परमेय संख्या है, क्या परमेय संख्या, अब क्या होगा दो, कितना होगा दो हो जाएगा। ठीक है, इस ना एक ही तरीका बता रहे हैं भाई, सब कर ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण अभी समीकरण एक तथा दो से, एक तथा दो से ये बताएं, परमेय और परमेय मिलकर हमेशा अपरमेय होता है, एक तथा दो से, सो एक तथा दो से, एक तथा दो से। तो यहाँ पे कितना आपका, यहाँ आपका है कणी 5, कणी में कितना आपका 5 है, तो आपका कणी में 5 यहाँ हो जाएगा, कणी 5 अपरमेय संख्या है, कणी 5 क्या है अपरमेय संख्या है, कणी में 5 परमेय संख्या है, परमेय 5 परमेय संख्या है, क्या है परमेय संख्या, परंतु कणी 5 क्या है एक अपरमेय संख्या, एक है अपरमेय, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। और तो हमारी कल्पना गलत है, हमारी धारणा क्या गलत है, तो हमारी कल्पना या धारणा गलत हो, तो हमारी कल्पना जो माने का है सब गलत हो गया। और तो हमारी कल्पना क्या है, और तो हमारी कल्पना क्या है, आपका कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या है गलत है। इसलिए जो लिखा है उसको लिख दीजिए बस। इसलिए जो माने 2 माइनस कणी 5, 2 कणी में 2 माइनस कणी 5, 2 माइनस कणी 5 अपरमेय संख्या है, 2 माइनस कणी 5 एक अपरमेय संख्या, एक अपरिमेय, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या। ठीक है, ये हमको लाना था, क्या हो गया प्रूव, इति सीधम, इति सीधम, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, इति सीधम, ठीक है, हमको करना प्रूव ना करना था। ठीक है ना, देखिए भाई ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक ही तरीका बताएं, देखिए आप एक ही तरीका बताएं, एक ही तरीका बताएं ना, एक तरह सीख लीजिए, सारे इसी तरह लिख दीजिए, बस थोड़ा सा अंतर होगा क्वेश्चन, बाकी सब इसी तरह लिखना है। पहले क्वेश्चन चलते हैं, पहले क्वेश्चन आपका है कणी में 2 एक अपरमेय संख्या है, फिर वही बात, तो मान लीजिए यहाँ पे माना, जो माना उसे सेम उस तरह लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका माना कणी में 2 एक, कणी में 2 एक अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या है, एक कणी में 2 माना कणी में 2 एक का यहाँ पे परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, दो का एक परमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए, तो माना सेम उसे करेंगे, एक तरीका सीखो बाकी सबसे लगाओ, कणी में 2 बराबर ए बटा बी, ये बटा कितना है बी। ठीक है, जहाँ ए तथा बी, ये सभी क्या है भाज्य संख्या है, कितना आपका भाज्य, ये तो क्या आपका भाज्य संख्या है, ये तभी क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब बी नॉट इक्वल टू 0, कभी भी परमेय संख्या में हर 0 नहीं हो सकता है, हर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, हर कभी 0 नहीं हो सकता है। कणी में 2 बराबर ए बटा
बी, ए बटा बी, दोनों तरफ वर्क करने, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, पूछेगा तो कौन में 2 क्या हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा तीसरा गुना करेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 20 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर। बस थोड़ा सा लिख देना, बात खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे ए स्क्वायर 2 द्वारा विभाज्य है, यहाँ लिखेंगे, बस थोड़ा लिख देना, और कोई ऐसा क्वेश्चन आता है इससे लिखेंगे सेम ए स्क्वायर 2 द्वारा क्या है विभाज्य, 2 क्या है यहाँ पे का विभाज्य, ठीक है। ज़्यादा लिखना, थोड़ा सा लिखना है, हो जाएगा यहाँ पे, क्या लिखना है यहाँ पे, हो जाएगा आपका यहाँ पे ए स्क्वायर 2 द्वारा का आपका विभाज्य है, बस हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। चलिए इसमें करते हैं, ये हो गया ना, आप यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर 2 द्वारा का है विभाज्य, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए आप, देखिए इसको मान लीजिए आपका समीकरण का फर्स्ट का मान लीजिए, इसको फर्स्ट का मान लीजिए आपका फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर 2 द्वारा क्या है विभाज्य, क्या आपका विभाज्य, ठीक है, तो आपका विभाज्य, ठीक है, तो क्या आपका विभाज्य, तो ए यहाँ हो जाएगा ए 2 से क्या है विभाज्य, अतः ए 2 से क्या है 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य। अब क्या हो गया 2, कितना हो गया समय, कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए है, जहाँ पे ए है ना वहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे क्या 2c का, यहाँ पे 2c रखने पर, जहाँ ए वहाँ पे 2c रखने पर ए जगह 2c लिखिए, ए बराबर 2c, ए बराबर 2c, ए बराबर 2c, समीकरण 1 में रखना, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दो, रखने पर 1 में रखने पर, यहाँ थोड़ा नीचे कर दो, ठीक है। चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक ना। ए बराबर 2 से समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, जहाँ ए 2 से रखिए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 स्क्वायर हो जाएगा ना, 2b स्क्वायर हो जाएगा, ए बराबर 2 से रखेंगे ना, 2c का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर कितना होगा 4c का स्क्वायर, 2 का हो गया खत्म। यहाँ बचेगा आपका b स्क्वायर, कितना होगा 2c, कितना हो जाएगा ये बचेगा, कितना बचेगा आपका 2c, कितना बचेगा 2c, ठीक है। फिर वो जो लिखे लिख दें यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे b स्क्वायर 2 द्वारा विभाज्य, लिखेंगे आपको यहाँ पे, लिखेंगे b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका b स्क्वायर 2
द्वारा क्या आपका विभाज्य, कितना आपका विभाज्य, कितना है विभाज्य, बी दो से क्या है विभाज्य, बी दो से विभाज्य, बी दो से क्या आपका विभाज्य, ठीक है। तो क्या विभाज्य, ये क्या हो गया 2 3, कितना हो गया समझ, कितना हो गया, तो कितना हो गया 3 हो गया, कितना आपका 3 हो गया, समझ कितना होगा आपका 3, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे इसमें, समीकरण 2 तथा 3, समीकरण नंबर 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा कितना 3 से, 2 तथा 3 से, दोनों संख्याएं ए और बी का गुणनखंड है, दोनों संख्याएं ए तथा बी के क्या है गुणनखंड है, यहाँ पे गुणनखंड है, कितना आपका, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या है गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है गलत, लिख सकता, हो गया आपका काम खत्म हो गया। ए दोनों संख्या ए और बी का गुणनखंड है, अतः हमारी कल्पना क्या है गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है गलत है, अतः यहाँ हो जाएगा, अतः हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना क्या है गलत है, कल्पना क्या है यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, तो हमारी कल्पना क्या है गलत है, तो हमारी कल्पना क्या है गलत है, हमारी कल्पना, तो हमारी कल्पना क्या है यहाँ पे गलत है, क्या है यहाँ पे गलत है, कितना हो जाएगा गलत है, इसीलिए कर्ण में 2 का है अपर में संख्या, हो गया, लिख दीजिए बस, हमारी कल्पना गलत है इसलिए, हमारी कल्पना गलत है, क्या गलत हो गया, अतः कर्ण में 2 का है एक अपर में संख्या, कितना आपका परमेय संख्या है, ठीक है, कर्ण 2 का है एक अपर में संख्या है, ठीक है, हो गया आपका, ये करना था हमको, कितना मतलब आप देखिए भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, एक ही को तरीका बार बार लिख रहे हैं, ठीक है ना, समझिएगा आप, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन चलता है, अगले क्वेश्चन आपको समझ नहीं रहा, फिर वही बात पूछा है 2 प्लस कर्ण परमेय संख्या कि नहीं, फिर हम लोग इसे लिखेंगे, फिर वैसे ही लिखेंगे, माना एक तरीका बार बार लगा रहे हैं, एक ही तरीका बार बार, समझिए कि क्वेश्चन आते हैं हर बार, इसी क्वेश्चन में बार बार लिया हूँ इसको, सारे क्वेश्चन पूछा है पूछेगा, माना 2 प्लस कर्ण में 3 एक परमेय संख्या है, एक है एक परमेय संख्या है, तो क्या है परमेय संख्या है, ठीक है। तो माना 2 प्लस कर्ण में 3 बराबर ए बटा बी, बार बार इसको माने नो, जहाँ ए तथा बी, ये तथा क्या है बी भाज्य संख्या है, आपका बी का आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। बी नॉट इक्वल टू 0, बी कब 0 नहीं हो सकता है, बी कब 0 आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस कर्ण में 3 बराबर है ए बटा बी, तो जो पानी होता है हमेशा प्लस में होता है, 2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा कर्ण में 3 बराबर हो जाएगा, कर्ण में 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण में 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए बटा बी -2, कितना -2, ठीक है। जहाँ कुछ एक मानिए तीसरा गुणा कीजिए कितना होगा, तो कर्ण में 3 हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण में 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ए
कितना होगा आपका 2b, कितना हो जाएगा 2b, अब बटा कितना होगा b, कितना होगा b, कितना हो जाएगा b, ठीक है। ये क्या हो गया सम क्या होगा फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट हो गया, कितना होगा फर्स्ट। अगर प्लस माइनस को क्वेश्चन आज इस तरह लगाइएगा कि यार कॉलम में 2, कॉलम में 3, कॉलम में 4, कॉलम में 5 और उस तरह लगेगा। बाकी सब क्वेश्चन सेम इसे देखे लगा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या सेम उसे लगाएंगे, ए और बी का है, जहाँ ए और बी का है पूर्णांक है, ए बी का यहाँ पे पूर्णांक हो जाएगा, लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है, हो नहीं जाएगा यहाँ पे, कर सकते हैं आप, यहाँ पर लगा लीजिए यहाँ से। बस यही काम करना आपका। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे लगाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए सब 2 हो गया, यहाँ पे देखिए लगाए यहाँ पे, जहाँ ए और बी का है पूर्णांक है, ए बी का पूर्णांक है, तो यहाँ हो जाएगा आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं समझ कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। ए और बी का पूर्णांक है, तो ए मान 2b का है परमेय संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या सब 2 हो जाएगा, ठीक है। जिससे हम यहाँ पर लगाएँ आपका, देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे ए और बी पूर्णांक है, तो 2b माइनस ए एक परमेय संख्या है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए मान 2b का, ए माने 2b बटे बी का है परमेय संख्या का हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। समय एक तो 2, समय एक तो 2 से कॉलम 5 परमेय संख्या है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉलम में 2 का है, कॉलम में 3 का है, एक परमेय संख्या है, परंतु कॉलम में 3 का है अपरमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना का गलत है, इसलिए 2 प्लस कॉलम 3 का है एक अपरमेय संख्या है। बस हो गया, यही काम करना है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए, समझ गए होंगे आप, आई को समझ गए होंगे। बार बार क्वेश्चन में इसका मैं पूरा फुल वीडियो भी बनाया हूँ, ठीक है। तो जो अगर दिक्कत तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा इसको बनाऊँगा, ठीक है। तो बार देखिए क्वेश्चन करने के लिए समय बर्बाद होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप सीख गए होंगे, ठीक है। आपको हिंट दे दिया हूँ, यहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, नहीं आपके लिए होमवर्क बताइएगा, ठीक है। फ़ोटो खींच के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा आप। और कुछ आपको समझ नहीं रहा, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर 1351 बटा 1250, 1351 बटा 12 कितना 50, पूछ रहा है कि आपका ये शांत है कि नहीं, आपका ये शांत है कि नहीं बताना हमको। अगर शांत पूछ रहा है, ठीक है, केवल आपको हर को बताना है, केवल हर को कर दीजिए, बाकी आंसर आ जाएगा। तो हम ऊपर नीचे गुलखंड कीजिए, ऊपर क्या कीजिए गुलखंड कर दीजिएगा, गुलखंड हो जाए बढ़िया, नहीं छोड़ दीजिए। तो 1351 यहाँ पे इसको गुलखंड नहीं कर सकते हैं ना, 1250 कर 12 को 50 कर सकते हैं, कितना आएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1250 है, 12 कितना है 1250 है, 1351 का तो कटेगा नहीं, उससे लिख दीजिए आप, चाहे कितना हो, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, ठीक है, 5 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1351 1351 बटा हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे को 5 है, 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4। अब हर में 2 आता है 5 आता है, या केवल 2 आता है केवल 5 आता है, या 10 आता है तो परमेय संख्या होगा, नहीं तो क्या होगा। अगर 2 5 का कोई गुलखंड का हो जाएगा अपरमेय संख्या। यहाँ पर हर के अभाज्य गुलखंडों में केवल 2 और 5 है, यहाँ हर के अभाज्य गुलखंडों में हर की अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड कौन किस में, अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 है, 2 और कितना है 5 है, 2 और 5, हमको केवल 2 और 5 चाहिए, 2 और 5, और हर में केवल 2 और 5 आता है, 2 आ जाए 5 आ जाए, या 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए, या 10 आ जाए, तो ऊपर में संख्या होगा, वो क्या होगा शांत होगा, शांत होगा। और 2 5 के लिए कोई गुणनखंड आता है, जैसे 2 गुणे 5 गुणे 7 है, 2 गुणे 5 3 हो गया, तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप, अशांत का हो जाएगा अशांत, ठीक है। सबसे भाग देने से बढ़िया है, ठीक है। तो 1351 बटा 1250 का दसवां पत्र कैसा होगा, का दसवां प्रसार का दशमलव प्रसार
शांत है, क्या आपका शांत, ये बताना था हमको, क्या हो जाएगा आपका शांत है, हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगले को चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है परमेश से कितना इतना शांत दशमलव है कि नहीं। देखिए इसे ऐसे लग रहा है, ये तो बिना पूछे शांत हो जाएगा। 129 कुछ कर नहीं सकते हैं, तो लिखा है 129 बटे कितना है 2 पे कितना है 3, 2 पे कितना है 3, 5 पे कितना है 7। हर के इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके जो अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, लिखें बस, हो जाएगा आपका हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड कितना है, जहाँ भी 2 5 मिलेगा तुरंत हो जाएगा उस शांत। अभाज्य गुणनखंड केवल यही है ना, केवल 2 और कितना है 2 और कितना है 5 है, 2 और कितना है 5 ले। ठीक है, इसलिए 129 बटा 2 पर 3 गुणे 5 पर 7 दशमलव पर से कितना होगा, दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव पर कितना आपका शांत, दशमलव पर कैसा आपका शांत है, कैसा आपका शांत है, कितना आपका शांत हो गया। ये आपको लाना था। सबसे आसान तरीका बताएं आपको भाई, सबसे आसान तरीका बताऊँ, अगर शांत पूछ रहा है केवल हर को हंस गुणनखंड करो, कटने वाला कट दो, जो बचेगा हर में 2 5 आता है शांत होगा, और 2 5 नहीं आता है, 2 5 अतीत को और अंक आता है 7 3 कुछ भी आता है, तो क्या होगा शांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, और एक को चलते हैं। कह रहे हैं अब गुण बिंदु 96 का एसीएफ और एलसीएम बताना, क्या तो बताना है एसीएफ और एलसीएम बताना। ठीक है, सर निकालते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। पहले एलसीएम एक ही में करते हैं, एस वाला करते हैं, चाहते के साथ निकाल सकते हैं, चाहे तो इसको एक के साथ निकाल सकते हैं। तो 96 गुणनखंड कितना हो जाएगा, और निकाल लीजिएगा आप, 96 गुणनखंड कितना होगा, 96 हो जाएगा, आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो निकाल देते हैं भाई, कहीं बहुत लोग कन्फ्यूजन होगा, कहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। ठीक है, तो निकाल ही देते हैं, एक तरीका बता देते हैं। तो 96 निकालेंगे, 96 का अलग निकाल देंगे, 96 कितना हो गया निकालेंगे आपका 2 चौका 8 और 2 गुठे 16, 2 दूनी की 4, 2 चौका 8 हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ये आपका हो गया। अब निकालेंगे 404 का, 404 का 404 कितना हो जाएगा, काटिए 2 से पहले, 2 दूनी के 4 और 0, 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, फिर कैसे कटेगा 2 से कटेगा, 2 कम 2 0 2 कम, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ कितना हो गया 96 का कितना हो गया, 96 का कितना आया है आपका, 96 का आया है 1 2 3 4 5 को 5 है, 1 पहले यहाँ कट लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 96 का को आया यहाँ पे 96 गुणनखंड किए हैं, तो 96 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 गुणे 3, तो जो को 2 है तो चढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5, 2 पे कितना हो जाएगा 5, कितना होगा 5, और गुणे कितना होगा 3, कितना होगा 3, और 404 का 4 कितना है भाई, इसका आया है 2 गुणे 101, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपका को 2 2 है 2 है ना, 2 पर 2 कितना हो जाएगा 101। अब बताना एलसीएम, का बताना हमको एलसीएम बताना है। ठीक है, हमको बताना है एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम, इसका हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 96 और 404 का, 96 और 404 का। ठीक है, 96 और 404 कैल्शियम हो जाएगा आपका
यहाँ पे 96 और 4 से 4 का, 96 और 4 से 4 का, 96 हो गया और 404 का एलसीएम होता है ना। अब यहाँ देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। 96 से 4 दो सबसे बड़ा पावर होता है, वही लेते हैं। 2 पर 5, यहाँ पे 2 पर 2 है, 2 पर 5 एलसीएम ले वो लेते हैं जो सबसे बड़ा पावर वो लेते हैं। 2 पर 5 2 पर 2 है, 2 पर पावर 2 है, 2 पर 5 सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 पर 5, 2 पर 5 ले लेंगे तो कितना होगा? 2 पर 5, 2 पर कितना होगा? 5 गुणे, सब गुना कर लीजिए। यहाँ पे तो 3 है, अकेले 3 है, अकेले 3 है या फिर 1 से है, कितना आपका एलसीएम सब गुना करते हैं तो 3 गुणे कितना होगा? 3 गुणे यहाँ हो जाएगा आपका 3 गुणे कितना? 101। तो गुणा कीजिएगा इसको, कितना आ जाएगा? इसका हो जाएगा 969, कितना हो जाएगा? 6, 96। अब निकालेंगे हम एचसीएफ का, निकालेंगे एचसीएफ। इसमें कितना हो जाएगा इसका? 96 404 का एचसीएफ होता है जो सम में हो, कहाँ आपको सम में हो। तो 2 2 इसमें है तो 2 2 ऊपर होना चाहिए, तो 2 2 मिल रहा है। 3 नहीं है, इस एक नहीं है, कितना रखे? 2 2 हो जाएगा, कितना 2 को 2 हो जाएगा। 2 पर कितना? 2 पर कितना हो जाएगा? 2 पावर हो जाएगा 2, 2 पर कितना हो जाएगा? 2 गुणा कीजिएगा, 2 नहीं के 4, कितना हो गया? 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर कितना हो गया? आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 66 180 शांत दशमलव की, शांत दशमलव, बस वही काम करना है। गुणन कर लो भाई, गुणन इसका क्या कर लो, इसको गुणन कर लो, सबसे शांत तरीका है। तो 66 हो गया और 180 हो गया। 66 का गुणन करेंगे कितना आएगा? इसका आ जाएगा 2 3 6, 11 से के 66। अब 180 को गुणन करें कितना आएगा? 180 का आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? 5। अब कटने वाला काट दो, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, ऊपर बचे के 11, नीचे बच गया आपका 2 गुणे कितना हो? 5, कितना हो गया? 5, कितना हो गया? 5। अब बोले तो हर में अगर 2 5 का अगर कोई और चीज़ है वो क्या होगा? आसान का हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शांत। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हर, ये देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, हर में कितना है? 3 है, भाई गुण कितना है? 3 और 3 हो गया, लिख सकते हैं यहाँ पे हर में 2 5 के अतिरिक्त 2 5 अतिरिक्त गुणखंड है। अतिरिक्त गुणखंड कितना? अतिरिक्त गुणखंड कितना है आपका? 3 है, कितना आपका गुणखंड कितना है? कितना आपका? 3, कितना है? यहाँ अतिरिक्त गुणखंड कितना आपका? 3 है, कितना आपका? 3 है। तो क्या होगा? अशांत का हो जाएगा, अशांत। 10 पर कैसा होगा? तो 66/180, 66/180 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव पर कैसा होगा? दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। कैसा होगा? अशांत। कैसा होगा आपका? अशांत। कैसा होगा आपका? अशांत होगा। ठीक है, कैसा होगा? अशांत। ये आपका क्या हो गया? आंसर। कितना हो गया? आंसर हो गया। ऐसे ही बताया है, इसका निकालने का 13/125, 13/125 का, 13/125 का निकाल सकते हैं। शांत का शांत है तो 13/25 हिसाब का आ रहा है, 13/25 आ रहा है ना, 3 से 5 आएगा। अगर 13/25 है ना तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। ठीक है, कैसा होगा? ये शांत। कैसा होगा आपका? शांत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन का सामने रहा, पूछा क्रम 3 परमेय संख्या की नहीं, परमेय अपरमेय संख्या की निश्चित करना हमको, उसे करना उसी तरह करना है। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो माना यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे माना, यहाँ हो जाएगा माना, माना यहाँ हो जाएगा आपका माना, यहाँ हो जाएगा सेम उसे करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे माना, माना कर्ण में 3
एक परमेय संख्या कितना आपका है, एक परमेय संख्या है, कितना आपका परमेय संख्या है। ठीक है, तो माना कौन में 3 बराबर ये बटे कितना है बी, जहाँ ये तो बी का आपका भाज्य संख्या, ये तो बी का आपका, जहाँ ए तथा बी कितना है आपका भाज्य संख्या है, बी का आपका भाज्य संख्या है, कितना आपका भाज्य संख्या है। तो जहाँ बी छोड़ का होना चाहिए, बी कभी जीरो नहीं हो सकता है, बी कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो कर्ण में 3 बराबर ए बटे कितना है बी, बटे कितना है बी, दोनों पक्षों को वर्ग कीजिएगा, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर खाली कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा, लिख देगा। चलिए एक बार लिख ही दे रहे हैं, लिख चुके हैं एक बार। तो यहाँ कितना होगा, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर हो जाएगा, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर हो जाएगा 3, कितना होगा 3 हो जाएगा ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका पहले, कितना हो गया पहला, कितना हो गया पहला समीकरण। ठीक है, यह क्या हो गया पहला समीकरण, कितना हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तीसरा गुणा हो जाएगा आपका ई स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 बी स्क्वायर। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बी द्वारा क्या है विभाज्य, ईश्वर का आपका बी द्वारा क्या है ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर 3 द्वारा विभाज्य, ईश्वर का आपका 3 द्वारा क्या है विभाज्य। ठीक है, ए स्क्वायर 3 द्वारा विभाज्य कितना है विभाज्य कितना है विभाज्य। अतः ए 3 से क्या है, ए 3 से विभाज्य, 3 से क्या आपका विभाज्य, ए 3 से आपका विभाज्य, ठीक है आपका विभाज्य। ये क्या हो गया सम कितना हुआ आपका, दूसरा कितना होगा तीसरा। अब क्या करेंगे, ये आपका पहला है, कौन सा समीकरण आपका पहला है। अब ए बराबर 3c, ए बराबर कितना होगा 3c, जो है वो रखना है केवल। ठीक है, ए बराबर 3c, ए बराबर 3c, ए बराबर 3c, ए बराबर 3c, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3c, ए बराबर 3c किस में रखें, समीकरण नंबर आप किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ए बराबर 3c समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3c का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3b का स्क्वायर, 3 कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9c स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3b स्क्वायर, 3 3 का 9, यहाँ हो जाएगा 3c स्क्वायर पर कितना हो जाएगा आपका b स्क्वायर, सीधा कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर और कितना होगा यहाँ हो जाएगा 3c स्क्वायर। फिर वही काम लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे b स्क्वायर 3 द्वारा क्या है
बी स्क्वायर 3 दूर का है आपका विभाज्य, 3 दूर का है आपका विभाज्य, बी स्क्वायर 3 दूर का है विभाज्य, कितना आपका है विभाज्य, कितना आपका विभाज्य, ठीक है, कितना आपका विभाज्य। फिर लिखेंगे अतः, यहाँ हो जाएगा, फिर लिखेंगे यहाँ पे अतः बी 3 से का विभाज्य, बी 3 से विभाज्य। एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हैं, ठीक है ना, एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इसे याद कर जाकर लिख देना, बी 3 से विभाज्य, बी 3 से का आपका विभाज्य। ये क्या हो गया, सम कितना हो गया आपका 3, कितना हो गया 3 हो गया। समीकरण 1, समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा समीकरण नंबर 2 तथा 3 से, ठीक है, 2 तथा 3 से, ठीक है, 2 तथा 3 से, 2 3 से यह पता चलता है कि 2 तथा 3 से यह पता चलता है कि यह पता चलता है कि 3 दोनों संख्याएं, 3 दोनों संख्याएं, 3 दोनों संख्याएं ए तथा बी का गुणनखंड, ए तथा बी का गुणनखंड है, ठीक है। ए तथा बी का, इसमें क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, ए तथा बी का गुणनखंड है। अतः हमारी कल्पना क्या है गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है गलत है, अतः हमारी कल्पना, और तो मैं कल्पना क्या है गलत है, क्या है गलत है, क्या है आपका गलत है, कल्पना क्या है गलत है, ठीक है। इसलिए हो जाएगा कॉलम में 3 का एक अपरमेय संख्या, ये बताना था ना, कॉलम में 3 अपरमेय संख्या, ये बताना था। अतः इसलिए कॉलम में 3 का एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका, इसलिए कॉलम में 3 का एक अपरमेय संख्या है, ये हमको पता सिद्ध हो गया आपका, ठीक है। आयु पर समझ रहा होगा, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है, हमको लाना था, ठीक है। और क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। 3 कॉलम में 2 अपरमेय संख्या, ये बताना है, 3 कॉलम में 2 अपरमेय संख्या है कि नहीं, ये बताना है हमको, ठीक है ना। 3 कॉलम में 2 अपरमेय संख्या है कि नहीं बताना है, ठीक है ना। 3 कॉलम अपरमेय संख्या, ये बताना हमको, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका, बस वैसा कैसे वैसे कर लो यार। तो माना ये हो जाएगा 3 कॉलम में 2 एक परमेय संख्या, एक है आपका है परमेय, एक है परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है, ठीक है। फिर मान लेंगे माना 3 कॉलम में 2 ए बटा बी, जहाँ ए तथा बी का है, ए तथा बी भाज्य संख्या है, ए तथा बी का है भाज्य संख्या है, कितना भाज्य संख्या है। अब बी नॉट इक्वल टू 0, बी का भी 0 नहीं
हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 कौड़ी में 2, 3 कौड़ी में 2 बटा बराबर हो जाएगा ए बटा बी। कौड़ी में मसाला करते हैं तो कौड़ी में 3 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए बटा कितना होगा 3 बी, कितना होगा 3 बी, ठीक है। ए बटा कितना होगा 3 बी। तो यहाँ हो जाएगा जहाँ ए तथा बी पूर्णांक, ए भी तथा बी क्या है, पूर्णांक है। क्या ए का क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया, ए भी क्या है, ए था बी पूर्णांक, ये जब पूर्णांक हो गया है तो यहाँ ए बटा 3b, ए बटा 3b। तो यहाँ हो जाएगा ए बटा 3b, यहाँ हो जाएगा ए बटा 3b, एक परमेय, इसमें क्या है, एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय संख्या समीकरण ये क्या हो गया 2, कितना हो गया 2, समीकरण 1 तथा 2 से, इसमें 1 तथा 2 से, तथा 2 से यहाँ हो जाएगा कौड़ी में 3 एक परमेय संख्या है, तब 2 से कौड़ी में 3 एक परमेय संख्या, परिमेय संख्या है, एक है परमेय संख्या है, परंतु कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है। और तो हमारी कल्पना गलत है, तो हमारी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ भाई, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, ठीक है। यहाँ आपका थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, आपका यहाँ पे हो जाएगा कौड़ी में 2 हो जाएगा, कौड़ी में यहाँ हो जाएगा कौड़ी में 2 रहेगा भाई, यहाँ पे कौड़ी में कितना होगा, यहाँ पे कौड़ी में 2 होगा, ठीक है, कौड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा कौड़ी में 2, यहाँ हो जाएगा कौड़ी में कितना हो जाएगा 2, ठीक है भाई, जगह तो सही है। यहाँ रहेगा कौड़ी में कितना हो जाएगा, यहाँ कौड़ी में 2 रहेगा, यहाँ कौड़ी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 3 कौड़ी में 2 था ना, तो अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमारी कल्पना तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो यहाँ हो जाए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है भाई। चैनल सब्सक्राइब बहुत मेहनत और वीडियो बनाने में गलत है, इसलिए इससे हो जाएगा आपकी, इसलिए 3 कौड़ी में 2, 3 कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमको लाना था। आपका क्या हो गया, आंसर क्या हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पूछ रहा है शांत प्रसार का अशांत प्रसार। अभी बताएं, अगर यहाँ पर लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लिया हूँ, कई बार पूछा है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे अगर लिखा है 5 3, अगर नीचे हर में 2 हो 5, 2 का हो 2 हो 5 हो, 2 कितना हो 2 हो और कितना हो 5 हो, हर में अगर 2 लिखा हो और 5 लिखा हो तो आँख मूंद के ऊपर में संख्या होगा। हर में गुणनखंड कितना आपका है, 2 5 है। अतः 2 पर कैसा शांत होगा, 31 बटा 2 पर 2 गुणे 5 पर 3, 5 पर 3 कैसा होगा, दशमलव प्रसार
दशमलव परसर कैसा होगा, आँख में उनका अगर नीचे हर में लिखा हो तो शांत होगा, 2-5 होगा तो शांत है। कैसा आपका शांत है। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं सारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाला है उसको वीडियो बना रहा हूँ, फालतू क्वेश्चन पे नहीं है, सारे पेपर में आएंगे, देख ना पेपर एकदम आए। कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल का नए सब्सक्राइब के लिए लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको ध्यान रखिएगा। और सारे चैप्टर को मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने के कल उसी को वीडियो बनाऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।